सीए फाउंडेशन के फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस दोस्त, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था अपने फेवरेट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां पर मिस्टर कोतरेवाल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स, मतलब मैगजीन्स बेचते हैं भाई साहब। सेवरल ऑफ इज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग इज मैगजीन्स, बहुत सारे लोग इन्हें पहले ही पैसा दे देते हैं एडवांस में। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो, इस साल की इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। 1 अप्रैल 19 को ही हैड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर, 2 लाख रुपए का बैलेंस है इनके पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऑफ विच रुपीज 1.5 लाख इज रिलेटेड टू 2019-20। मतलब सिंपल सी बात है, इनके पास, हम देसी भाषा में पहले क्वेश्चन को समझने हैं क्या। 1 अप्रैल 19 को 2 लाख रुपए इनको दिख रहा है जो कि है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कि है आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी लायबिलिटी है इनके लिए। अब इस 2 लाख रुपए में से 1 अप्रैल 19 की मतलब 31 मार्च 2019 तक में मिला होगा, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये पैसा मिला होगा हमें, पर क्योंकि हमारी इनकम नहीं दी तो हमने इसको एडवांस बुक कर लिया। कस्टमर ने एडवांस दिया, जब हम इनको मैगजीन्स दे पाएंगे तब हम इसे इनकम बुक करेंगे। सर इनकम कब बुक करते हैं? मतलब जब प्रोडक्ट सेल हो जाए। बिल्कुल, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये एडवांस की तरह ट्रीट होगा, इट इज योर लायबिलिटी, एडवांस इनकम। तो क्वेश्चन में दोस्त 2 लाख रुपए का बैलेंस है, 1.5 लाख रुपए का जो है 19-20 का है और बचा हुआ 20-21 का है, यानी 1,50,000 दोस्त 2019-20 का है और 50,000 रुपए हमारा 2020-21 का है। 20-21 मतलब अगले से भी अगले साल। मतलब अगर आप बात करो 18-19 में तो आपको एडवांस इनकम दिखेगी 2 लाख, अगर आप बात करोगे 19-20 में तो अभी भी 50,000 दिखेगी 20-21 की। अब पढ़ते हैं डेटा क्या कहता है। डेटा बोल रहा है कि 19-20 में इस वाले साल में 5 लाख रुपए की कैश सेल्स करी, मतलब इसमें एडवांस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1.5 लाख कौन सी इनकम है हमारी? इस साल की इनकम है। इस साल की क्यों मिली? पिछले साल थी पर मैगजीन्स इस साल दी हैं। मतलब आप मुझे आज फीस दे दो, आप तो दोगे ही नहीं, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख रहे हो, बट आप अगर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते या मेरे ऑनलाइन कोर्स परचेज किया होता तो आप मुझे आज फीस देते और मैं आपको 6 महीने बाद लॉगिन आईडी दूं तो मेरे अगली साल इनकम मानी जाएगी, जबकि पैसा कब मिल रहा है? आज। अगली साल किसी स्टूडेंट ने तुरंत ही पैसे दिए और तुरंत ही लॉगिन आईडी ले ली, दैट मीन्स ये कैश सेल्स वाली मेरी इनकम है और 1.5 लाख मेरी इस साल की इनकम है। तो अगर मैं 19-20 की इनकम की बात करूं तो 6,50,000 रुपये मेरी इनकम कौन सी है दोस्त? 19 और 20 की। तो यहाँ यही है क्वेश्चन में कि 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच 1.5 लाख इज रिलेटेड टू 19-20 एंड बैलेंस रिलेटेड टू 20-21। 19-20 में कैश सेल्स हो रही है 5 लाख रुपए की, 19-20 में कैश सेल्स हो रही है 5 लाख रुपए की, उसे ऐड कर दो। अब बात करते हैं आगे की, टोटल इनकम ऑफ 19-20। तो टोटल इनकम में 1.5 लाख ये आएगा और 5 लाख ये, 6,50,000 रुपए आएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज ₹170। क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000 रुपए का, दैट इज टू बैलेंस CD, दैट इज टू बैलेंस CD। अब आपको करना क्या है? 6 लाख रुपए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। आपको कस्टमर अकाउंट बनाना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। सर ये कैसे बनता है? बहुत आसान है, बस एडवांस जो आप कस्टमर से लेते हो उसे लायबिलिटी मानोगे एसेट? सर लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से जो आप पैसा लेते हो उसे लायबिलिटी मानोगे एसेट? सर लायबिलिटी बाई बैलेंस BD। अब बाई बैलेंस BD में कितना डालूं? ओपनिंग में डालो 2 लाख रुपए। कौन सा 2 लाख? ये ओपनिंग इससे हुई है। थोड़ा सा उसे ट्रांसफर कर दो सेल्स में, सेल्स मतलब 2019-20 में ट्रांसफर कर दो 1.5 लाख रुपए, जो कि हमने पहले ही कर लिया। 2 लाख में से 1.5 लाख गया तो 50 बचा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो मेरा एडवांस कितना बचता? 50,000। बट क्वेश्चन में एडवांस मेरे को क्लोजिंग का दे रहा है
1,70,000, क्योंकि जिस तरह आपको पिछले साल लोग बाग पैसे दे गए थे 2 लाख रुपए, कुछ लोग इस बार भी पैसे दे जाएंगे। दैट इज योर पाई कैश बैलेंसिंग फिगर। सर इस तरह का तो हमने बुक में भी देख रखा है सॉल्यूशन में, थोड़ा सा और समझा दो इसको ताकि हम आसानी से कर सकें। पंद्रह 17 32 1,70 नहीं आएगा, 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आएगा दोस्त, ये जो कैश आएगा आपके पास। यहां लिखोगे टू बैलेंस सीडी। देखो बहुत सिंपल समझो, जब ये पैसा मिला होगा तो एंट्री बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जब आप किसी से एडवांस लोगे, सेल्स नहीं करोगे, तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि एडवांस आ रहा है, हमने अकाउंट खोल दिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जो पिछली साल हमारे पास आया होगा 18-19 में 2 लाख रुपए से हमारा बाई बैलेंस सीडी चल रहा है। अब कुछ पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया सेल्स में, तो एंट्री बनाई होगी एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि देखो कैश टू सेल्स बन रही है एंट्री है, एक्स टू सेल्स बनती। पैसा तुरंत आया तो कैश टू सेल्स, उधार पर गया तो एक्स टू सेल्स। ये उधार नहीं एडवांस वाला है, तो जब पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब पैसा तो आएगा नहीं, पर मैगजीन जाएंगी, सेल्स होगी, ना पैसा अभी आएगा और ना कभी आएगा। ना पैसा अभी आया है और ना कभी आएगा, क्यों? क्योंकि पहले ही आ चुका है किस अकाउंट में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो ये सेल्स क्रेडिट होगी 1.5 लाख रुपए से। अब क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 दिखा रहा है, जैसे ओपनिंग 2 लाख दिखा रहा था, तो इन दोनों को जोड़, ओपनिंग बैलेंस इधर क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज योर लायबिलिटी, एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। और डेबिट साइड आएगा आपका टू बैलेंस सीडी, दैट इज योर 1,70,000, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो आपको इस साल कितना कैश आया है, दैट इज अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। 1,70,000, तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कितना कैश आया, वो आपका ये आंसर हो गया। इस साल की जो इनकम है वो आपका आंसर ये हो गया। इस साल की इनकम के लिए आप क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए आपका पिछले साल की इनकम, क्योंकि इस साल सेल्स बनी है वो आएगी, और 5 लाख रुपए आपकी कैश सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट यहीं पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन एक मस्त सा क्वेश्चन है, एक अलग विभिन्न टाइप का क्वेश्चन है। मिस्टर बिरला एक प्रोपराइटर है, एंगेज्ड है ट्रेडिंग बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक्स के, एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए, जहाँ सेल्स दिए, सीओजीएस दिए, सेल्स नहीं दिया, सीओजीएस दिया है, तो जीपी निकालना है आपको। राइट सर, ये ABCD कुछ लिखा हुआ है सर। ABCD का मतलब ये है, ये फिलिप्स वाला ग्राफ है, आपको जहाँ A है पहले A से ही चलना है, फिर B वाले पॉइंट को पकड़ना है, फिर C वाले को, फिर D वाले को, फिर E वाले को। इस तरह आपको ये ग्राफ पूरा कंप्लीट करना। सबसे A पॉइंट की बात करते हैं, तो A पॉइंट में लिखा हुआ आपका नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट सबसे पहले पता चल सकता है किस तरह, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 चीज़ें। कमीशन जो चार्ज हुई है वो 10% है, मतलब आप कमीशन जो है 2 लाख रुपए जो दे बैठे हो मैनेजर को, वो 10% है। यानी टू कमीशन टू मैनेजर वाले पॉइंट को हाईलाइट करना आप लोग। ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वो इस प्रॉफिट पर 10% दी हुई है। दैट मीन्स हम लोग पहले ऐसा करते थे ना, नेट प्रॉफिट इंटू 10% इक्वल्स टू कमीशन अमाउंट, ऐसे निकलता था ना कमीशन। भाई नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देनी तो कैसे निकलेगा, NP इंटू 10/100 इक्वल्स टू कमीशन। समझने के लिए सर 10/110 करो ना, वहां कुछ ऐसा लिखा है बिफोर चार्जिंग। अरे आफ्टर चार्जिंग होता तो करता मैं 10/110। इट इज बिफोर चार्जिंग माय बॉय, इट इज बिफोर चार्जिंग। वर्ड बिफोर चार्जिंग है, तो हम डायरेक्ट बचपन वाला 10% लेंगे, वो जवानी वाला नहीं, 11th-12th वाला नहीं। हम लोग नेट प्रॉफिट को ढूंढने जा रहे हैं। हे नेट प्रॉफिट तू मुझे मिल जा। बोला मैं कैसे मिलूं? मैंने कहा तू ऐसे मिलेगा। तू 10% किसका है? कमीशन का। कमीशन खुद कितना है? 2 लाख। कहाँ लिखा है? ये रहा, कमीशन 2 लाख रुपया है, चूंकि नेट प्रॉफिट का 10% है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर यहाँ आफ्टर चार्जिंग होता तो मैं 10/110 करता। बेसिक मैथमेटिक्स है। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड करो। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 उड़ा दो। नेट प्रॉफिट आ गया आपका दोस्त 20 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आ गया 20 लाख। अब यहां हो जाएगी बच्चों से गलती, क्योंकि जहां नेट प्रॉफिट लिखा है उसको ये 20 लाख मानेंगे। नहीं रे बाबा, नहीं, ये वो नेट प्रॉफिट है जिसके में से कमीशन अभी तक घटा नहीं है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ये नेट प्रॉफिट। कौन सा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब यहां पर जो नेट प्रॉफिट आएगा
वो आफ्टर चार्जिंग आएगा। आफ्टर चार्जिंग कैसे आएगा? मतलब ए में जो लिखा हुआ है वो 20 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है, आपने पहले नेट प्रॉफिट निकाला। बिफोर चार्जिंग का मतलब दोस्त पता है क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और मिसलेनियस इनकम को जोड़ो, रेंट हटाओ, ऑफिस घटाओ, सेलिंग एक्सपेंस घटाओ, तब निकलेगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट है 20 लाख, उसमें से कमीशन और घटाओ। सर कमीशन तो घट चुकी है। नहीं घटी अभी, अब घटेगी, और अब आपका ये ए वाला नेट प्रॉफिट आएगा 18 लाख। बताओ किस किस को मेरी ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई है? 2 मिनट के लिए बात समझो। ये बना है मेरा ट्रेडिंग P&L। सारी इनकम इस तरफ, मानो जीपी है सिर्फ, और यहां बहुत सारे खर्चे। अब बहुत सारे खर्चों में मुझे मन है कि मैं कमीशन दूं, पर कमीशन नेट प्रॉफिट पर दूं, पर नेट प्रॉफिट पता नहीं है। अब सिंपली मुझे पता चल गया, मानो ये जीपी है मेरा 65 लाख और ये खर्चे हैं मेरे 45 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 20 लाख। इस 20 लाख पर 10% देनी है, तो कमीशन कितना आएगा? 2 लाख। तो 65 में से 47 गए तो प्रॉफिट कितना आएगा? 18 लाख। इस तरह का ये क्वेश्चन है। जो प्रॉफिट है आपका, ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अभी तक इसमें से कमीशन घटाई नहीं गई है। 20 लाख में से 2 लाख रुपए कमीशन घटाई तो प्रॉफिट आ गया आपका 18 लाख। तो ए पॉइंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट आ गया आपका 18 लाख। बी पॉइंट कौन सा लिंक जोड़ रहा है? बी पॉइंट बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि नीचे जाओगे आप तो बोल रहा है 1% ऑफ टोटल सेल्स का जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब सेल्स के लिए तो सी पॉइंट है, सेल्स खुद नहीं है, तो ये 1% कैसे निकाल लेंगे? ऐसे नहीं निकलेगा, ये दूसरे तरीके से निकलेगा। आप एक काम करो, बहुत सिंपल, देखो क्रेडिट साइड में आपको कितना टोटल दिख रहा है? सर 60 लाख रुपया। और डेबिट साइड में क्या क्या दिख रहा है? मतलब क्रेडिट का टोटल बराबर डेबिट का टोटल। 60 लाख में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? 60 लाख में रेंट आ सकता है 26 लाख का, बहुत बढ़िया। ऑफिस एक्सपेंस आ सकता है 13 लाख का, बहुत बढ़िया। सेलिंग एक्सपेंस हमें पता नहीं है, इसका नाम रख लो सेलिंग एक्सपेंस। समझ आ रही है मेरी बात है? मैं डेबिट क्रेडिट बराबर कर रहा हूँ। देखो डेबिट का टोटल ना 60 लाख, उसको इस तरफ लिख रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल जो है 60 लाख, उसे इस तरफ लिख रहा हूँ, और डेबिट का धीरे धीरे जो मुझे पता है फिगर उसके बारे में लिख रहा हूँ, जो नहीं पता है इधर लिख रहा हूँ। कमीशन है मेरी 2 लाख और नेट प्रॉफिट है मेरा 18 लाख। एक एक करके आराम से बात करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 60 लाख। 26 13 सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख 18 लाख। 26 13 सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख 18 लाख। 26 लाख का क्या है? रेंट। 13 लाख का क्या? ऑफिस एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस पता नहीं है। कमीशन कितनी है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना? 18। अगर प्रॉफिट 18 समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के कमेंट को ठोक कर मुझसे पूछो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 7906786321 पर पूछ सकते हो कमेंट में, सर ये 18 क्यों, 20 क्यों नहीं, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो। बहुत सिंपल है, क्रेडिट का टोटल जीरा, डेबिट का एक बार कर लो। 26 और 13 39, 41 और 18 59, 59 लैक्स प्लस सेलिंग एक्सपेंस का नाम है बी। तो बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 में से 59 माइनस करना पड़ेगा। बी मतलब सेलिंग एक्सपेंस। 60 माइनस 59 इक्वल्स टू 1 लाख। 60 में से 59 गया, 1 लाख रुपए क्या आ गया मेरा? सेलिंग एक्सपेंस। अब पहुंच जाऊंगा मैं पॉइंट नंबर सी पर। सी पर मुझे निकालनी है सेल्स। सेल्स का रिश्ता सेलिंग एक्सपेंस से है। बोल रहा है कि सेल्स जो है वो सेलिंग एक्सपेंस जो है 1% ऑफ सेल्स है, मतलब सेलिंग एक्सपेंस जो है 1% ऑफ सेल्स है। यानी यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 1% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू, ऐसे करना है मुझे, सेल्स इंटू 1% इक्वल्स टू सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स इंटू 1% इक्वल्स टू सेलिंग एक्सपेंस। यानी 1 लाख रुपए मेरा किसके बराबर है? सेलिंग एक्सपेंस मेरा 1 लाख है, जो कि सेल्स का 1% है। तो मुझे सेल्स निकालने के लिए क्या करना है दोस्त? 1 लाख में 1% का डिवाइड दे देना है। यहाँ इंटू है तो नीचे जाएगा डिवाइड। कैलकुलेटर पर करोगे तो दोस्त 1 करोड़ रुपए आएगी। कितनी आएगी? 1 करोड़ रुपीज। सिंपल। सी पॉइंट मेरा मिल गया। सबसे पहले ए कैसे मिला? मैंने बहुत ढूंढा, उसको इस तरह निकाला। 20 लाख का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ। कमीशन माइनस करके इज्जत वाला प्रॉफिट निकाल दिया 18 लाख। अगर आप इसे 20 रखोगे ना तो आपका सेलिंग एक्सपेंस निगेटिव में आ जाएगा, वो कभी आना नहीं चाहिए। सेल्स आपकी आ गई 1 करोड़। अब चीजें लिंक मिल गया, ए बी सी मिल गया। डी ढूंढना बहुत आसान है। डी के लिए क्या करना है मुझे? जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी निकालने के लिए क्या करना है मुझे? सेल्स में से COGS,
यानी 1 करोड़ में से 45 लाख माइनस करने हैं। तो जीपी कितना आ जाएगा मेरा 55 लाख। 1 करोड़ में से कितना माइनस कर दूं 45 लाख, तो मैं मेरा जो जीपी आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त 55 लाख रुपए। अब इस जीपी को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा मैं तो मेरा ई और एफ पॉइंट मिल जाएगा। देखो ई पॉइंट क्या है मेरा मिसलेनियस इनकम। तो क्रेडिट का टोटल कितना था 60 लाख इक्वल्स टू जीपी, जिसमें दो चीज़ें जुड़ी हैं, जीपी मतलब 55 लाख प्लस मिसलेनियस इनकम। 60 लाख इक्वल्स टू जीपी की वैल्यू मैंने 55 लाख निकाली, सिंपल सेल्स माइनस सीओजीएस। किसी को सेल्स समझ में नहीं आया 1 करोड़ तो बता देना भाई, सेलिंग एक्सपेंस का 1% है। मैं 1 करोड़ की सेल करता हूं तो 1% खर्चा करता हूं तो सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख रुपए आएगा। मैं 10 लाख की सेल करता हूं और 1% खर्चा होता हूं, सेलिंग एक्सपेंस मेरा 1 लाख आएगा, 10,000 आएगा। 55 लाख प्लस मिसलेनियस इनकम। अब मिसलेनियस इनकम को इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा ये। तो मिसलेनियस इनकम इक्वल्स टू 60 माइनस 55 5 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया हमने। फाइनल अकाउंट्स आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ की सीरीज भी आपके साथ यूं ही शेयर होती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।